जय हिंद दोस्तों, फिर आपके सम्मुख आज रामकृष्णा ब्लड बैंक में हमारे सुपर हीरो के साथ उपस्थित हुआ हूं और मुझे बहुत खुशी होती है जब सुपर हीरो के सामने में रहता हूं तो ऑटोमेटिक मुझ में भी एक एक्स्ट्रा एनर्जी अंदर से तैयार हो जाता है। आज जिस मरीज के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ उस मरीज का नाम मनोज माझी जी हैं, जो नवापारा उड़ीसा से आए हुए हैं और ब्लड कैंसर के मरीज हैं। इनका प्लेटलेट काउंट बहुत कम है और निरंतर इन्हें आरडीपी और एक्सेल लग रहा है और आज इनकी रिक्वेस्ट थी और आज मैं जिस सुपर हीरो के साथ में हूँ वो अपने जीवन का पहला एफरेसिस करने यहाँ उपस्थित हैं। ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव। आज के हमारे जो सुपर हीरो हैं वो है हमारे अशोक कुमार देवांगन जी। सर जय हिंद। आज आपकी 55 वर्ष की आयु में अपना पहला एफरेसिस, ये सचमुच हम बोल सकते हैं कि 55 साल के युवा हैं या 55 साल के जवान। ऐसे लोगों में जो भावनाएं रहती हैं ब्लड डोनेशन की, उसमें उम्र का मायने नहीं रखता है। आज जिस डोनर से हम यहाँ बात कर रहे थे, एक लड़के से, उम्र उसकी 25 साल, लेकिन डोनेशन के नाम से उसके पसीने ऐसे निकल रहे थे जैसे वो अपना खून नहीं अपना जान दे रहा। तो ऐसे लोगों के साथ अगर कंपेयर करें तो इन्हें हम बोल सकते हैं 55 साल के जवान। बहुत बहुत बधाई सर आपको, आपके पहले एफरेसिस और 12वें ब्लड डोनेशन की। दिल से धन्यवाद हमारे सुपर हीरो की। और साथ ही साथ हमारे साथ अभी बलराम सर उपस्थित हैं जो इस डोनेशन की प्रक्रिया के बारे में शॉर्ट में अशोक सर को भी समझाएंगे और हमारे सारे व्यूवर्स को भी। बलराम सर जय हिंद। सर जय हिंद। सर एसडीपी की प्रक्रिया को एक बार अपनी ओर से समझा दें, क्या होता है, कैसे होता है। सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप जैसे सुपर हीरो तो शायद कोई होगा, क्योंकि लोग ये काम करने को क्या सोचते ही नहीं है, करने को तो बहुत दूर की बात है। तो जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, एसडीपी जो होता है सिंगल डोनर प्लेटलेट, इसका नाम है, का नाम है। इसके थ्रू कोई भी ब्लड कंपोनेंट को हम अलग कर सकते हैं। चाहे पीआरबीसी चाहिए मरीज को, या प्लेटलेट चाहिए मरीज को, या प्लाज्मा चाहिए मरीज को, कोई भी ब्लड कंपोनेंट को इस मशीन के थ्रू हम अलग करके पेशेंट को दे सकते हैं। तो अभी जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे प्लेटलेट का प्रोसीजर चल रहा है, इसको बोलते हैं प्लेटलेट एफरेसिस। इस प्रोसेस के दौरान कुछ नहीं है, एक सिंपल सा किट है, इसको हमने मशीन पे इंस्टॉल किया हुआ है और इसमें एक केमिकल लगता है जिसको एंटीकोगुलेंट बोलते हैं। ये ब्लड क्लॉट होने से रोकता है। ये प्रोसेस आप देख रहे हैं चल रहा है, एक इसमें सिंगल निडिल प्रोसेस है। हमने डोनर को एक निडिल लगाया हुआ है इसमें और यहाँ से ब्लड जो है ड्रॉ होकर मशीन में आ रहा है। मशीन में जाके अंदर सेंट्रीफ्यूज होता है, वो रोटेट होता रहता है। ये जो प्लेटलेट पार्ट होता है या पीआरबीसी है या प्लाज्मा है, सबकी एक अपनी एक स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है जिसके अकॉर्डिंग वो सेटल डाउन होते हैं और उसी हिसाब से वो अलग अलग जो है कंपोनेंट में सेपरेट दे दिए जाते हैं। तो मेन काम है जो अंडर सेंट्रीफ्यूज है इसमें, वो जो है बाकी के कंपोनेंट को वापस भेज के प्लेटलेट पार्ट को यहाँ के थ्रू इसको जो है वापस बैग में डाल देता है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कलेक्शन हो रहा है। यहाँ पे ये प्लेटलेट का है, कलेक्शन हो रहा है, लगभग 90% हो चुका है कलेक्शन सर का। बाकी जो रेस्ट पार्ट है आरबीसी, वो वापस चला जा रहा है बॉडी में। एक साइकिल चलती है, सबसे पहले ब्लड आता है मशीन में ड्रॉ होके और यहाँ पे कलेक्शन होता है, उसके बाद अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद जो प्लेटलेट है वो इधर निकल जाता है और उसके बाद जो रेस्ट पार्ट होता है वो साथों साथ बॉडी में चला जाता है। तो इस दौरान कोई भी दिक्कत नहीं होती है। कैल्शियम में देते हैं डोनर को कि कभी कभी क्या होता है कि डोनर को होठों पे थोड़ी सी झंझनाहट सी होने लगती है, नेल्स पे थोड़ी सी कुछ झंझनाहट सी होने लगती है। इसके लिए हम लोग जो है कैल्शियम की टेबलेट दे देते हैं जिससे बॉडी में कैल्शियम की मात्रा बनी रहे। इसलिए हम लोग देते हैं। जो एंटीकोगुलेंट होता है, जो एसिडी आप देख रहे हैं, ये बॉडी में जाकर कैल्शियम को बाइंड कर लेता है। ठीक है, तो थोड़ी सी कमी हो जाती है, इसके लिए हम लोग जो है एक्स्ट्रा कैल्शियम देते हैं कि बॉडी में मेंटेन है।
जैसे कि आपको भी थोड़ा अनुभव हुआ होगा, फोटो में आपको झंझाहट से हुई थी क्या? नहीं हुई थी। इसीलिए नहीं हुई क्योंकि हमने आपको दे दिया है कि रिकवरी आपके अंदर हो गई है ना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है जो कि प्लेनेरोफैसिस के नाम से जाना जाता है। आप लोग देख ही रहे हैं, आपके सामने लाइट चल ही रहा है। और ये डिपेंड करता है कि जो भी डोनर है, लोग जैसे सोचते हैं बहुत समय लगता है, देखिए इसमें समय नहीं लगता है। आप एक बार सोचिएगा, कोई भी काम करने में थोड़ा तो समय लगेगा, उसके लिए आपको सोचना है कि हम ये समय दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं। अगर आपने मेंटली रूप से अगर प्रिपेयर हैं तो आप अपना बहुमूल्य जो समय है ये किसी मरीज की सेवा के लिए कर सकते हैं। और इसके शायद ये ऐसी सेवा है जो कि ना तो पैसे से खरीदी जा सकती है। आपका एक छोटा सा कीमती समय जो होगा एक पेशेंट की जान की सेवा कर सकता है। और बाकी का क्या आपको हम बताएं, जैसे सर तो वापस सर हमारे साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं, हम भी सर को लगभग 2 साल हो गया जानते हुए। तो बाकी जैसे इसमें घबराना नहीं चाहिए किसी को भी, कम से कम एज 18 साल होनी चाहिए देने के लिए। नॉर्मल डोनेशन कर रहे हैं या प्लेटलेट प्रोसीजर करवा रहे हैं या प्लाज्मा प्रोसीजर करवा रहे हैं, और 60 साल तक दे सकते हैं। अगर कोई बंदा एक बार 18 से 60 वर्ष के बीच में कभी भी अगर एक बार उसने ब्लड दिया हुआ है या प्लेटलेट दिया हुआ है तो 65 साल तक वो ब्लड दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो हम सब कुछ जो पूरा CBC काउंट जी, सबसे पहले प्रोसीजर के पहले ही हम लोग पूरा इसका टेस्ट करते हैं, BP वगैरह करते हैं, हर एक चीज कंप्लीट ब्लड काउंट करते हैं, जिसमें हीमोग्लोबिन हो गया, प्लेटलेट काउंट हो गया, WBC हो गया, सारा कुछ नॉर्मल रेंज में देख के उसके बाद ही कलेक्शन करते हैं, ताकि ना तो हमारे डोनर को प्रॉब्लम हो ना तो पेशेंट को जो कि पहले से प्रॉब्लम है उसको। ये सब चीज़ें हम लोग पहले से स्क्रीन कर लेते हैं। वायरल मार्कर टेस्ट होते हैं उसको भी हम लोग करते हैं, HIV, HB, SCV, ये सब डोनर के लिए भी बेनिफिट होता है कि उनका रेगुलर प्रोसेस में जो है होता रहता है, हर एक इंटरवल में कि होता रहता है, कोई 1 महीने बाद दे रहा है, कोई 3 महीने बाद दे रहा है, तो उनका ये भी जांच होती रहती है। ये जांच जो है अगर कहीं बाहर भी लाइन में करवाने जाएंगे तो आपको उसके लिए भी समय देना ही पड़ेगा। आपको ये चीज़ पता ही होगा, कहीं भी जाएंगे तो पैसे भी लगेंगे, प्लस देना पड़ेगा, है ना। तो ये आप एक तो किसी हो कि आप मरीज की जान बचा रहे हैं, साथ साथ आप जो है अपनी भी जो है एक मेडिकल जो माइंड छोटा ही बोल दीजिए, अपना हेल्थ चेकअप भी आपका रेगुलर होता चल रहा है। और ये सब करने से आपका थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम होने से नहीं होता है, ये सब बचते हैं आप। और तो सब कुछ पता ही है। आप लोग प्लीज़ आगे आएँ, ऐसी सेवा करने के लिए शायद किसी को ही मौका मिलता है, सौभाग्य से मौका मिलता है, तो आप लोग अपनी कीमती समय जरूर दें। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ मैं। और वासु सर तो जिंदाबाद जिंदाबाद है ही, कोई कहने की बात नहीं है इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो जानकारी दी ये बहुमूल्य जानकारी कुछ और लोगों तक पहुँचे, यही हमारा प्रयास। और हम भी आप सबसे यही निवेदन करते हैं कि आप भी अपने पास के ब्लड बैंक में जाएं और अपना बहुमूल्य रक्तदान करें। आपका थोड़ा सा वक्त और थोड़ा सा रक्त एक परिवार में कई वर्षों तक खुशियां लाएगा। आपका थोड़ा सा वक्त और थोड़ा सा रक्त तो जाएगा, लेकिन उससे जो खुशियां उनके जीवन में रहेगी उस परिवार में, ये आप महसूस भी नहीं कर सकते हैं। कितनी सारी दुआएं लगती है, ये सबसे बहुमूल्य चीज़ है जो मांगे से नहीं मिला। मैं अशोक सर को बहुत बहुत बधाई देता हूं पुनः, और चाहता हूं कि आज अपने पहले फ्रेजिस पर कुछ कहें, कैसा महसूस कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं सर जो मेरे बुलाए हुए यहाँ तक। बिल्कुल सर, और आप बिल्कुल तैयार थे, ये एक सबसे अच्छी उपलब्धि है हमारी भी कि हमारा डोनर एक टांग पे तैयार रहता है। कभी ये नहीं बोला कि मैं नहीं जाऊँगा। कुछ समय सीमा थोड़ी आगे पीछे हो जाती है, कार्य ऐसा है कि ड्यूटी पहुंच गए हैं तो स्वाभाविक है छोड़ के आ भी नहीं सकते हैं। तो ड्यूटी से निकलने के बाद सबसे पहला काम डोनेशन के लिए निकल जाता हूं। इस टाइप की मनोभाव सचमुच मैं इसीलिए सुपर हीरो बोलता हूं। किसी भी अनजान के लिए अपना समय, अपने आप को दांव पे लगाकर उसकी जान बचाने का काम एक सुपर हीरो ही कर सकता है। जैसे हमारे सरहद पे जवान खड़े हैं जिनकी वजह से आज हम चैन की नींद और अपने घर में खुशहाली फैला रहे हैं, तो ये सरहद के जवान के कारण है। और दूसरा हमारे सबसे बड़े सुपर हीरो हैं ये हमारे रक्तदाता, जो समय पर उपस्थित होकर किसी भी अनजान के लिए उस परिवार में खुशियाँ लाने के लिए अपने खून से उनके घर में ज्योत जलाते हैं। ऐसे सुपर हीरोज़ को दिल से नमन। और मैं एक निवेदन और आप सबसे यही कहूँगा कि कोरोना का इस
संकट काल में ब्लड बैंक की काफ़ी कमी है, तो आप अपने पास के ब्लड बैंक में जाएं और अपना बहुमूल्य रक्तदान करें। लेकिन अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें। जब भी निकलें मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें और कोशिश ये करें कि कोरोना को हराने में अपना पूरा योगदान दें। उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उससे घबराने की ज़रूरत है। उसके लिए गलत प्रचार भी ना करें। आप अपना कार्य करें लेकिन पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ। यही शुभकामनाएं आप सभी को। पुनः अशोक सर को ढेर सारी शुभकामनाएं आपके पहले फ्रेसिस की। साथ ही साथ दुआएं ऊपर वाले से कि मरीज जो ब्लड कैंसर से ग्रस्त हैं वे जल्द से जल्द स्वस्थ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर बहुत जल्द मिलेंगे। पूरी ओम साईं रक्तदाता सेवा समिति की ओर से जय हिंद, जय भारत।